क्या आप एक स्टूडेंट हो और अगले 30 दिन के अंदर ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल ऑनलाइन बिजनेसेस बताऊंगा जिससे मैं खुद अपने पढ़ाई के साथ साथ महीने का 20 से 25 हजार रूपए कमाता हूँ। और मैं सिर्फ आपको आइडियाज नहीं दूंगा बल्कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है और अपनी फर्स्ट इनकम कैसे कमानी है। और ये यूट्यूब के दूसरे वीडियोस की तरह कोई फेक गेट रिच क्विक वाली वीडियो नहीं है जिससे आप कभी पैसे नहीं कमा पाते। ये ऑनलाइन बिजनेसेस एक्चुअली में काम करते हैं और इसमें कंपटीशन भी एकदम जीरो है। और अगर आपने इसमें से एक भी बिजनेस सीख के सही तरीके से स्टार्ट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी अर्निंग होना तय है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हम सब स्टूडेंट हैं, हमें कॉलेज भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है और एग्जाम भी देना होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी अपना दिन का 12 घंटा नहीं दे पाएंगे किसी भी बिजनेस को। और न ही हम साल के 365 दिन काम कर सकते हैं क्योंकि हर महीने कोई न कोई वजह से हमें 4-5 दिन के लिए कॉलेज तो जाना ही पड़ता है। तो हमें एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस चाहिए जिसमें हम जब चाहे तब काम करें और जितनी देर चाहे उतनी देर करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग या यूट्यूब जैसे बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम के टाइम कोई क्लाइंट काम दे दे तो आप उसे कैसे करोगे, और अगर आप एग्जाम के टाइम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालोगे तो आपका चैनल डेड भी हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए 3 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस लाया हूँ जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहो तब काम करो, जितनी देर चाहो उतनी देर करो। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बिजनेस से। आप सबने एक चीज नोटिस की है, जब भी हमें कोई सर्विस की जरूरत होती है हम सबसे पहले उसे गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बहन की शादी और आप एक अच्छा सा मैरिज हॉल खोज रहे हो तो आप एक ना एक बार गूगल पे सर्च तो जरूर करोगे। अगर आप नहीं करते तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं लेकिन उन्हें कोई ढंग का बिजनेस ही नहीं मिलता जो उनके नीड्स को पूरा कर सके, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है। और जो अवेलेबल है भी उनमें से किसी का वेबसाइट खराब है तो किसी का एसईओ खराब है तो किसी ने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल रखा। ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना है, आपको एक बिजनेस चूज करना है जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या इंटरेस्ट हो। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैरिज हॉल, स्पा सेंटर, मेकअप या कुछ भी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए चूज करता हूँ मैरिज हॉल। फिर आपको क्या करना है, अपने शहर के एक अच्छे मैरिज हॉल वाले से बात करना है। आपको उन्हें ऐसे ही समझाना है जैसे मैंने आपको समझाया कि इस तरह से मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूंगा और आपको मुझे पर क्लाइंट पे कुछ कमीशन देना है। आप 10 से 30% तक कमीशन ले सकते हो। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे। जैसे मैरिज हॉल वाले में कस्टमर 3 से 4 लाख देता है मैरिज हॉल वाले को एक शादी का, तो हम उनसे 5 से 10% ले सकते हैं। वहीं मेकअप वाले कस्टमर 3 से 4 हजार देते हैं तो इसमें 20% भी ले सकते हैं। अब आपने जिस भी बिजनेस से बात की है उनके लिए आपको एक वेबसाइट बनाना है और उसे रैंक करना है अपने एरिया में, और आपका वेबसाइट गूगल पे बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा क्योंकि दूसरे लोगों ने ना तो सही से वेबसाइट बनाया है और ना ही सही से एसईओ किया है। जैसे आप ये वेबसाइट देखो, इसने अपने वेबसाइट पे एक भी कीवर्ड यूज नहीं किया और ये टॉप पे रैंक कर रहा है। तो सोचो अगर आप 1-2 कीवर्ड भी यूज कर लो तो आपका वेबसाइट इससे ऊपर रैंक हो जाएगा। फिर आपको कितने कस्टमर्स मिलेंगे। मान लो आप मैरिज हॉल पे वेबसाइट बनाते हो, साल में कम से कम 6 महीने तो शादियों सीजन रहता ही है और एक मैरिज हॉल एक शादी का कम से कम 1 लाख तो लेता ही है, जिसमें से 10% आप लोगे जो की हो गए 10,000 रूपए। अगर आपको 30 शादी भी मिल जाती है पूरे साल में तो आप आराम से साल के 3 लाख रूपए कमा लोगे, जो की मंथ का होता है 25,000 रूपए। और आपको हमेशा काम भी नहीं करना है, बस एक बार वेबसाइट बना के छोड़ देना है। कस्टमर्स आपको कॉल करेंगे, उससे बात करो, डील फिक्स करो और हॉल वाले से मिलवा दो, बात खत्म। और साल का 3 लाख तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आप इससे महीने का भी 3 लाख कमा सकते हो। और मैं ये ऐसी ही हवा में बातें नहीं कर रहा, इससे लोग एक्चुअल में महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। फिर हमने उनको लीड्स कन्वर्ट करके देना शुरू किया और हमने उससे बहुत अच्छे पैसे बनाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसे बस आपको सेटअप करके छोड़ देना है और आपको मंथली इनकम आते रहेगी। और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक स्टार्टअप है। इसके लिए आप फंडिंग ले सकते हो और बाद में इसे बेच के करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। और इंडिया में बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, मतलब कि कंपटीशन भी कम है। आप सब ने कभी इस तरह का वेबसाइट यूज किया है? बैकग्राउंड रिमूवर, पीडीएफ एडिटर, फाइल साइज कंप्रेसर? अगर नहीं तो आप ये देखो, ये एक वेबसाइट है जो आपके इमेज को पीडीएफ में बदल देता है और ये ऐसा करके महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमाता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जो सिंपल सा काम करके महीने का लाखों रुपए कमाते हैं और यहाँ तक कि कई लोग तो करोड़ों में भी कमा रहे हैं। As you can see, we already made $800 today. It's only 1:43 p.m. yesterday, $3,500. And as you can see here, gross volume is just over $12,000. सिंपली आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम खोजना है और उसे सॉल्व करने के लिए एक वेबसाइट बनाना है और उसे गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर देना है। गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करने से क्या होता है, वो आपके वेबसाइट पे ऐड चलाएगा और आपको उसके पैसे मिलेंगे। जब आपकी वेबसाइट थोड़ी फेमस हो जाएगी तो आप उसे किसी बड़ी कंपनी को करोड़ों में भी बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, लोगों को एक प्रॉब्लम थी कि कहीं कहीं पे उन्हें ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था और वहाँ ज्यादा एमबी का फाइल अपलोड करना अलाउड नहीं था। तो ऐसे में उन्हें एक वेबसाइट की जरूरत थी जो उनके फाइल के साइज को कम कर सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वेबसाइट आया जो लोगों के फाइल के साइज को कम कर देता है और ये सिंपल सा काम करके महीने का लाखों रुपए कमाता है। और आप भी कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। दुनिया में बहुत से प्रॉब्लम्स है और ऐसा वेबसाइट बनाना बहुत ईजी, आप यूट्यूब से सीख के बना सकते हो।
ये बिजनेस दुनिया के सबसे आसान बिजनेस में से एक है और इससे आप पहले दिन से ही पैसे कमा सकते हो। और इंडिया में इस बिजनेस को बहुत कम लोग कर रहे हैं, मतलब कि कंपटीशन एकदम जीरो है। आपने ऐसे बहुत से बिजनेस को गूगल पे देखा होगा जिसके रिव्यूज बहुत खराब होते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन कस्टमर उनके पास नहीं आते हैं। और ऐसे में वो बिजनेस चाहते हैं कि कैसे भी करके उनका बिजनेस का रिव्यू अच्छा हो जाए। तो आपको क्या करना है, गूगल पे ऐसे बिजनेस को खोजना है जिसके रिव्यूज खराब हो और उन्हें कॉल करके बोलना है कि मैं आपको अच्छे रिव्यूज दिलवा सकता हूँ। आप एक रिव्यू का 50 रुपए ले सकते हो और कोई भी आपसे 40-50 रिव्यू से कम तो लेगा नहीं। तो आप आराम से एक क्लाइंट से कम 2000 रुपए तो कमा लोगे। लेकिन आप सोच रहोगे कि आप उन्हें रिव्यू कैसे दोगे, तो आपको क्या करना है, आपको 10 लोग खोजने हैं और वो लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपको उन्हें 5-5 जीमेल आईडी बनाने बोलना है। अगर पहले से है तो बढ़िया है। फिर आपको उन्हें अपने क्लाइंट के बिजनेस को रिव्यू देने बोलना है 5 ईमेल आईडी से और हर आदमी को एक रिव्यू का 10 रुपया देना है और इस तरह से आपका काम हो जाएगा।